अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजाज़ अहमद। आज मैं बात करने वाला हूँ मसल स्पाज़्म। ठीक हो गया, जिसे हम बोलते हैं कि मसल सख्ती आ गई मसलों यानी पट्ठों में आ गई हमारे पास सख्ती। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मसल स्पाज़्म, मसल स्टिफनेस, मसल क्रैम्प्स या पट्टों का कंछाव, ये एक ही चीज़ होती है। ठीक हो गया, इसमें मसल्स जो हमारे पट्ठे होते हैं उनमें सख्ती आ जाती है। ठीक है, तो ये होता क्यों है? हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो मसल्स होते हैं ना, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। ठीक हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, मैं आज आपको सारे डिस्कस करके दिखाऊंगा। सबसे पहला जो इसकी वजह है ना, आप पानी नहीं सही तरीके से पीते, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, यानी हमें क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक हो गया, और दूसरा जो इसका रीज़न है वो है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। मीन हम सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये हम चीज़ें नहीं ले रहे होते। ठीक हो गया, हम नमक नहीं खा रहे होते। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज, हम पहले एक्सरसाइज करते नहीं थे, एक दिन उठे और हमने 2 घंटे एक्सरसाइज कर ली। ठीक हो गया, जिसकी वजह से हमने एक्सेस वर्जिश की, ज़्यादा वर्जिश की, तब भी हमें क्रैम्प पड़ सकते हैं। ठीक हो गया, और तीसरा है इनएक्टिविटी, यानी काम ना करना। कुछ बंदे होते हैं जो बिल्कुल बैठे रहते हैं। ठीक हो गया, तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, मसल क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी, हामला ख़वातीन में ये होता है कि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रही होती, जिसकी वजह से हमें उनकी जो है इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक हो गया, डाइट प्रॉपर ना लेने की वजह से। ठीक है, फिर ओल्ड एज उम्र रसीदा लोगों में होता है कि वो डिफरेंट मेडिसिन शुरू कर देते हैं खानी, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आते हैं। उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है कि हमें क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक, पेशाब और अदवायात, जिनके यानी कि पेशाब का मसला होता है कि आ नहीं होता, तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं डायबिटिक, तो तब भी हमें मसल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्रैम्प्स पड़ना किसी डिज़ीज़ की सिम्टम्स भी हो सकता है। ठीक हो गया, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर हम देखें ना, डायबिटीज़ के पेशेंट को यानी शुगर के मरीज़ को, उन्हें अक्सर क्रैम्प्स पड़ते रहते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि उनकी नर्व सप्लाई सही तरीके से नहीं जा रही होती। ओके, और हमारे पास नौवां जो रीज़न है वो लेक ऑफ न्यूट्रिशन, कि हम अच्छी खुराक ही नहीं खा रहे होते हैं। यानी कि खुराक कौन सी, इसमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह नहीं है। तो ठीक हो गया, तो हम इस तरीके से ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा जो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मसल्स को स्ट्रेच करना है। ठीक है, स्ट्रेच, आहिस्ता से स्ट्रेच करके फिर रिलैक्स, आहिस्ता से स्ट्रेच करके फिर रिलैक्स। ठीक हो गया, एक तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और एक आप हीट थेरापी कर सकते हैं। हीट थेरापी को अब आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ गरम करके आप वहाँ पर कह लें कि टकोर जिसे नहीं बोलते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक हो गया, हाँ, और आप मिसाज कर सकते हैं वहाँ पर, मिसाज, मालिश, कोई भी तेल लेकर, जैतून का बेस्ट तेल है। ठीक हो गया, तो वहाँ पर आप मिसाज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं वहाँ आप मालिश कर सकते हैं। ठीक हो गया, और चूँकि ये वाटर की, पानी की कमी की वजह से होता है, तो आपने दिन के 8 से 10 गिलास पीने हैं। ठीक हो गया, 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे तो आपका मसला ये हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, और आप 30 मिनट तक वॉक किया करें, सुबह उठे मॉर्निंग में उठें और 30 मिनट तक वॉक करें। ठीक हो गया, ये इसका इलाज है। और आप कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा खाए, जैसे दूध पिए, दूध में कैल्शियम होते हैं, तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से गन्ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसमें भी शुगर होता है और कैल्शियम होता है। ठीक हो गया, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये नमक वगैरह भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसमें सोडियम होता है, सोडियम और पोटाशियम ये ज़रूरी है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे दूसरे अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।